वेलकम टू द गैजेट शो। एंड आज चलिए बात कर लेते हैं स्टैग ओएस के एकदम से लेटेस्ट बिल्ड के बारे में। गाइस, अगर बात कर ले इस रॉम के डिटेल्स के बारे में तो हम लोग देख सकते हैं ये है स्टैग ओएस वर्जन 10.0.5 अनऑफिशियल। ये बेस्ड है एंड्रॉइड 10 के ऊपर। एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिल जाता है वो है 5 अगस्त 2020। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पर्फ कर्नल यूज किया गया है। यहाँ पे अगर सेलिनक्स स्टेटस की बात कर ले तो हम लोग देख सकते हैं ये एनफोर्सिंग स्टेट में हमें देखने को मिल जाता है। फर्स्टली गाइस, आई वांट टू अप्रिशिएट कि कितना अमेजिंग वॉलपेपर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट किया गया है। ऑल्सो आपको यहाँ पे काफी और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे स्टैग वॉल्स एप्लीकेशन में, जो कि प्री इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। और भी कूल वॉलपेपर्स आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। अब कमिंग टू द लॉन्चर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 2 लॉन्चर देखने को मिल जाएंगे अगर आप माइक्रो ओपन जी एप्स को फ्लैश करेंगे तो। वरना डिफॉल्ट तो यहाँ पे आपको एओएसपी लॉन्चर देखने को मिलेगा, लेकिन माइक्रो जी एप्स के साथ आपको यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर भी देखने को मिल जाता है। अब जनरली पिक्सल लॉन्चर मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे जो नेविगेशन जेस्चर है वो काफी ज्यादा वेल सूटेड रहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड एओएसपी लॉन्चर में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे हिडन एंड प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन का। इन जनरल यूआई में कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। अगर हम लोग बात कर ले क्यूएस पैनल के बारे में तो बेसिक सारे टाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर इसे एक्सपैंड भी हम लोग कर ले तब भी स्विच डेटा कार्ड के साथ साथ आपको यहाँ पे गेमिंग मोड के लिए भी एक डेडिकेटेड टाइल अवेलेबल देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ डीसी डिमिंग, कैफीन मोड, इनफैक्ट स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए भी यहाँ पे 2 एप्लीकेशन प्रेजेंट है। एक है बाय डिफॉल्ट जो कि इनबिल्ट रहता है, एंड सेकंड स्क्रीन रिकॉर्डर हमें यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस का भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपैंड कर ले तो और भी कुछ स्टाइल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि फोकस मोड, ग्रे स्केल, लाइव कैप्शन एंड साउंड सर्च। ये सारे ऑप्शंस आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू द स्क्रीन रिकॉर्डर। यहाँ पे अगर हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर को जल्दी से ऑन कर ले तो काफी फीचर रिच है। सेटिंग्स में आ जाए तो हम लोग रेजोल्यूशन, बिट रेट से स्टार्ट करके एफपीएस एंड ऑडियो सोर्स को भी हम लोग यहाँ पे ट्वीक कर सकते हैं। अब कमिंग टू द सेटिंग्स एप्लीकेशन में एकदम जो फर्स्ट मेन्यू हमें देखने को मिलता है वो है नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स। गाइस, यहाँ पे वाईफाई एकदम अच्छे से ही काम करता है एंड मोबाइल डेटा को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोल्टी भी प्रॉपर्ली यहाँ पे फंक्शनिंग है, लेकिन एक डाउन पॉइंट है, वो है कि यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग एंड जो नेटिव वीडियो कॉलिंग है वो दोनों ही यहाँ पे ब्रोकन हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर बात कर ले इस रॉम के कॉलिंग क्वालिटी के बारे में तो मैं आप सभी को एक कॉल करके दिखा देना चाहता हूँ। वेलकम टू जियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग क्वालिटी को लेकर एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी अच्छे से ही कॉल यहाँ पे काम करता है। ऑल्सो जो वॉल्यूम है वो भी एडिक्वेट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो गाइस, बैटरी लाइफ यहाँ पे अमेजिंग हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा स्क्रीन यूजेज है अबाउट 3 आवर्स फ्रॉम द फुल चार्ज। एंड यहाँ पे अभी भी मेरे पास 62% ऑफ जूस लेफ्ट है फोन में। तो यहाँ पे आप जरूर से 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम तो जरूर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉडरेट यूसेज पर। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले डिस्प्ले मेन्यू के बारे में तो सारे टिपिकल मेन्यूज जो है एकदम अच्छे से ही काम करते हैं एंड सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब डार्क थीम को भी यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं एंड एम्बिएंट डिस्प्ले को भी ट्वीक कर सकते हैं। यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड जो कि डीसी डिमिंग है वो ऑन करने का ऑप्शन भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा एंड प्रॉपर्ली वर्किंग भी है। अगर साउंड्स की बात कर ले तो साउंड्स को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपको यहाँ पे मी साउंड एनहांसर भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप बेसिकली हाई-फाई ऑडियो एंड बेसिक इक्विलाइजर्स को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे अगर बात कर ले सिक्योरिटी मेन्यू के बारे में तो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक्स में सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर ही देखने को मिल जाता है। कोई भी फेस अनलॉक यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा। गाइस, फिंगरप्रिंट का जो परफॉर्मेंस है वो काफी इंप्रेसिव हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफी फास्ट है एंड एक्यूरेट है, आप इसमें आराम से रिलाई कर सकते हैं। और जो पिन पैटर्न पासवर्ड के जो जनरल मेन्यूज है वो भी एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है। जस्ट आपको यहाँ पे फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता। कमिंग टू द डिस्प्ले, अगर हम लोग स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में आ जाए तो काफी सारे एक्स्ट्रा क्लॉक फेसेस हमें देखने को मिल जाते हैं जो आप अपने एम्बिएंट डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन में अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे यहाँ पे फेवरेट्स है जो OnePlus के लॉक स्क्रीन है, जैसे
आप देख सकते हैं OnePlus मिनिमल, OnePlus एनालॉग, OnePlus नंबर्स एंड ऑल्सो OnePlus रोमन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड साथ ही यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फेसेस हैं, तो आप ज़रूर से इसे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मेरे लिए तो काफ़ी यहाँ पे अमेजिंग बात है ये। ऑल्सो अगर हम लोग बात कर ले इस रोम के हॉर्न्स के बारे में, तो बेसिकली ये इस रोम का कस्टमाइजेशन सेंटर है, जिसके बारे में हम लोग कुछ देर बाद बात कर लेते हैं। उसके पहले सिस्टम मेन्यूज को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे सिस्टम में आपको यहाँ पे ऑफिशियल सिस्टम अपडेटर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है फ्यूचर अपडेट्स को रिसीव करने के टाइम। ऑल्सो आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा साउंड इफेक्ट्स के साथ साथ जेस्चर्स का मेन्यू भी देखने को मिल जाता है। जंप टू द कैमरा एंड एडप्टिव प्लेबैक भी इस रोम में आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो इफ यू आर वंडरिंग कि इस रोम में आपको स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट मिलेगा या नहीं, तो आपको वो देखने को मिलेगा। जस्ट आपको एक्सेसिबिलिटी मेन्यू में जाके स्क्रीनशॉट का जो ये ऑप्शन है इसे ऑन कर लेना पड़ेगा। अगर ऑफ रहा तो यहाँ पे लास्टली अगर बात कर ले हॉर्न्स मेन्यू के बारे में, तो फर्स्ट में सिस्टम्स में आ जाते हैं। आप यहाँ पे थीम्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एंड ट्वीक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे QS स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड डिवाइस थीम को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बॉडी फॉन्ट के साथ साथ आइकन शेप को भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। गेमिंग मोड यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है, आप उसे यहाँ पे इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट टाइप के लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे म्यूजिक टिकर भी अवेलेबल है। आप चाहे तो यहाँ पे रीसेंट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले स्टेटस बार के बारे में, तो टिपिकल बैटरी स्टाइल, बैटरी आइकन, क्लॉक आइकन, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो आप यहाँ पे वोल्टी आइकन को इनेबल या फिर डिसेबल दोनों में से कुछ भी एक कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक सेटिंग्स की बात कर ले, तो क्विक सेटिंग्स में आप आके यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज के साथ साथ आप यहाँ पे बैटरी एस्टिमेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे टर्न ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, QS कलम्स एंड रोज में कितने टाइल प्रेजेंट रहेंगे वो भी आप यहीं पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी बात कर ले लॉक स्क्रीन को लेकर, तो लॉक स्क्रीन में आप लॉक स्क्रीन UI को चेंज कर सकते हैं, म्यूजिक विजुअलाइजर को ऑन कर सकते हैं। ऑल्सो आप यहाँ पे FOD आइकन में से भी काफी एक आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी प्लेजेंट रहेगा। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे FOD रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन के लिए भी मेन्यू देखने को मिल जाते हैं एंड FOD प्रेस्ड स्टेट बिहेवियर भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने डिफॉल्ट में ही सेट करके रखा है, जो कि है MIUI Cyan। ये मुझे ज्यादा पसंद है। ऑल्सो आपको यहाँ पे काफी सारे मेन्यूज देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्टली यहाँ पे मिसलेनियस में आ जाए, तो आपको यहाँ पे CPU इंफॉर्मेशन शो करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आप चाहे तो स्मार्ट पिक्सल को टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ कर सकते हैं, जो कि आपका बैटरी काफी हद तक सेव कर देता है। नेक्स्टली अगर बात कर ले इस रोम के कैमरा के बारे में, तो हमें कोई भी एनिक्स कैमरा या फिर Gcam प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलता। आपको यहाँ पे बेसिक स्नैप कैम देखने को मिल जाता है, जो कि ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता। तो अगर आप Gcam या फिर एनिक्स कैम यूज करना चाहते हैं, तो आप अलग से उन्हें फ्लैश या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर बात कर ले इस रोम के DRM इन्फो के बारे में, तो वाइड बैंड सीडीएम का जो सिक्योरिटी लेवल है वो हमें L1 देखने को मिल जाता है यहाँ पे। इसका मतलब बेसिकली आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फुल HD में यहाँ पे कंज्यूम कर पाएंगे। ऑल्सो प्ले स्टोर में अगर हम लोग सर्च कर ले नेटफ्लिक्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्ले स्टोर में नेटफ्लिक्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब अगर आप नेटफ्लिक्स कंज्यूम करना चाहते हैं, तो आपको बाहर से नेटफ्लिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लास्टली अगर हम लोग बात कर ले सेफ्टी नेट के स्टेटस के बारे में, तो वो बेसिकली हमें यहाँ पे फेल देखने को मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली एज CTS प्रोफाइल यहाँ पे मैच नहीं करता एंड एज ये एक वैनिला बिल्ड है, तो आपको काफी सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ब्राउजर के लिए यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम क्रोम एक दूसरा एप्लीकेशन है एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड गैलरी एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाता है। यही खत्म नहीं होता, आपके लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन भी है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस, जो यहाँ पे कस्टमाइजेशन है एंड जो एप्लीकेशन सपोर्ट है, तीनों ही यहाँ पे वंडरफुल है। सो गाइस चलिए जल्दी से इस रोम का गेमिंग परफॉर्मेंस पे टेस्ट आउट कर लेते हैं PUBG के कुछ मैचेस खेलकर। ऑल्सो यहाँ पे हमें गेमिंग मोड एंड साथ ही FPS काउंटर का लाइव टाइल भी हमें देखने को मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे FPS काउंटर का टाइल भी टर्न ऑन कर लिया है एंड साथ ही साथ गेमिंग मोड को भी मैंने यहाँ पे टर्न ऑन कर लिया है।
गाइस इस ROM का गेमिंग परफॉर्मेंस हमें डिसेंटली गुड देखने को मिल जाता है, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट इन द टॉप नॉच टेरिटरी। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमें एक्सटेंसिव गेमिंग पीरियड में फ्रेम लैग्स थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं एंड डिवाइस थोड़ा सा वार्म भी होने लगता है, बट कैजुअल गेमर्स एंड मॉडरेट यूजर्स के लिए जो परफॉर्मेंस है वो एडिक्वेट रहेगा। एंड geekbench को भी मैंने यहाँ पे रन किया है, आप देख सकते हैं सिंगल कोर में है 621 एंड मल्टी कोर में है 2558, तो आप इसे जरूर से फ्लैश कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं एज ए डेली ड्राइवर। बट अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो आप यहाँ पे कस्टम कर्नल को भी फ्लैश करके परफॉर्मेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं इस ROM का इंस्टॉलेशन प्रोसीड्यूर। गाइस इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। सो गाइस ये जो ROM है वो बेस्ड है MIUI वेंडर 12.0.2.0 एकदम लेटेस्ट के ऊपर। तो अगर आपके डिवाइस में ऑलरेडी ये वेंडर फ्लैश्ड है तो आपको अलग से वेंडर फ्लैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे डिवाइस में अभी फ्लैश्ड है तो मैं इससे एक्स्ट्रा करके मैं MIUI वेंडर को फ्लैश यहाँ पे नहीं करूँगा। तो हम लोग वाइप में आ जाएंगे, डायनेमिक कैश सिस्टम डेटा, इन चारों को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके वाइप कर देंगे। बट अगर आपके डिवाइस में वेंडर फ्लैश नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। 12.0.2.0 के MIUI वेंडर के जिप फाइल को आप ज़रूर से फ्लैश कर ले पहले। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एज मेरा वेंडर पहले से ही फ्लैश्ड है तो हम लोग उसे स्किप करके डायरेक्टली ROM फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। सो गाइस हो चुका है एकदम सक्सेसफुली फ्लैश। नाउ गाइस हम लोग फ्लैश कर लेंगे OpenG एप्स का जिप फाइल। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी fcrypt डिसेबलर का जो जिप फाइल है उसे सेलेक्ट करके फ्लैश कर देंगे यहाँ पे, एंड ये हो जाने के बाद रिबूट सिस्टम का जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर लेंगे। सो गाइस ROM हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट, हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। देन सिम प्रेफरेंसेस को जल्दी से सिलेक्ट करके एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज़ है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो ROM है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ गाइस टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।